जय हिंद। स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल गुरुजी ऑनलाइन क्लास की। चलिए आज हम बात करने वाले हैं जो प्रश्नावली 1.1। कल हम बेसिक चीज जितना था वो सब समझा दिए हैं। आज बात करेंगे जो प्रश्नावली 1.1 का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वही सब आज हम बात करने वाले हैं। चलिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण साथ उत्तर अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, अपने उत्तर दीजिए, हम उत्तर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग पढ़िएगा। कहता है जो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर होगा प्रकृत। चलिए, क्या बोल रहा है, जो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। हमारा जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है, बताइए आप लोग पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। हमारा जो पूर्ण संख्या है जितना सब वो प्रकृत संख्या होती है। चलिए लिखेंगे उत्तर। उत्तर दे करके आप लोग लिखिएगा जो असत्य, कथन सत्य या असत्य पूछ रहा है ना, तो वही असत्य है। क्योंकि शून्य एक प्रकृत संख्या नहीं है। असत्य है क्योंकि शून्य एक प्रकृत संख्या नहीं है। तो शून्य क्या है? तो शून्य एक पूर्ण संख्या है, शून्य एक प्रकृत संख्या नहीं है। चलिए, इसका आंसर हो गया। जो एक प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है तो असत्य है। जो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है ना, हमारा प्रकृत संख्या कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें शून्य ना एक प्राकृत संख्या नहीं है। बस ये जो पूर्ण संख्या है तो उसमें शून्य आ जाता है। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं जो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है एक परिमेय संख्या होती है। चलिए बताइए आप लोग, और हम भी लिख रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा और समझ गए होंगे। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कथन सत्य या असत्य? तो कथन क्या होगा? तो सत्य होगा। कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हाँ होती है, तो लिखेंगे कथन सत्य या असत्य? तो सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को पूर्णांक को p बाई q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हो गया। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। जो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक हमारा जो परिमेय संख्या है वह एक पूर्णांक संख्या होती है। चलिए आप लोग बताइए और हम भी लिख रहे हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। लिखेंगे उत्तर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। लिखेंगे असत्य है क्योंकि कारण पूछ रहा है ना, तो बिकॉज क्योंकि मान के चलो 2/3 एक परिमेय संख्या है 2/3 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है।
संख्या है लेकिन पूर्णांक लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आप लोग देखिएगा। जो यदि कोई परमेय संख्या p बाई क्यू पूर्णांक है तो q बराबर प्लस माइनस 1 है। यदि कोई परमेय संख्या p बाई क्यू के q पूर्णांक है तो p बाई क्यू क्या है, एक पूर्णांक है तो लिखेंगे इनका आंसर जो है उत्तर, इनका जो उत्तर होगा कथन क्या होगा, कथन जो होगा देखो, यदि कोई परमेय संख्या p बाई क्यू पूर्णांक है तो q बराबर प्लस माइनस 1 है। ठीक है, चलिए क्या होगा, औसत्य लिखेंगे, औसत्य। क्यों, क्वेश्चन देखो, अब औसत्य क्या लिखेंगे, देखो यदि कोई परमेय संख्या, एक परमेय संख्या लेंगे, पूर्णांक है, उनका क्या है, पूर्णांक है, तब क्या है, यदि कोई परमेय संख्या, यदि कोई एक परमेय संख्या लेंगे p बाई क्यू के रूप में और वो पूर्णांक है तो q बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, औसत्य, अब औसत्य है कारण, जैसे से हम कारण समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में क्या लेंगे, 8/2। ठीक है, काट करके 4 आएगा और 4 एक पूर्णांक है, 4 एक पूर्णांक है। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि यदि कोई परमेय संख्या p बाई क्यू पूर्णांक है तो q बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये जो असत्य है, प्रत्येक परमेय जो संख्या है p बाई क्यू के रूप में लिख दिए है 8/2, लेकिन वो एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन, यदि कोई परमेय संख्या p बाई क्यू पूर्णांक नहीं है, बस देखो नहीं है, उसमें क्या था, है, यदि कोई परमेय संख्या p बाई क्यू पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, और कल हम सब बता दिए हैं जो कौन पूर्णांक है, कौन पूर्ण है, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, सब बता दिए, सब। इसीलिए बोल रहे हैं, जो आप लोग ना ये जो बेसिक क्लास है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का, वो आप लोग देख करके प्रश्नावली आप लोग बनाइएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है, यदि कोई परमेय संख्या p बाई क्यू पूर्णांक नहीं हो तो q बराबर प्लस माइनस नहीं हो सकता। देखो क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे सत्य है, उत्तर दे करके लिखिएगा, जो सत्य है जी, सत्य फिर से लिख दें, समझ में नहीं आता होगा, अब नहीं समझ में आता होगा। ठीक है, अब देख करके हम रेस्ट देंगे, अब लिखेंगे सत्य है, सत्य है। ठीक है, सत्य है, यही इसका जो है यही आंसर होगा। अब एग्जाम्पल से हम समझाएंगे तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा। जैसे देखो, जैसे 4/3 जो है ना, 4/3 एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सत्य है 4/3 एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है तो q बराबर प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता। चलो, एक नहीं हो सकता, नहीं है। चलिए अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, जो निम्नलिखित पूर्णांकों को
परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखिए। सबसे पहले आप लोग जो है ना इसमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं वही पूछ रहा है। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या कहलाते हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान के चलो एक परिमेय संख्या है, हाँ एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ है 0 एक परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए सब संख्या क्या है, सब संख्या नहीं है। देखो अब हम बताते हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा, देखो p बट्टा क्यू, p जो है ना 0 हो सकता है, लेकिन ये q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिएगा, तो q जो है ना कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q जो है ना वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो वही पूछ रहा है जो निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखें। चलिए हम लिखते हैं, जो हमारा ये सब पूर्णांक है निम्नलिखित पूर्णांकों को p बाई क्यू के रूप में लिखें। क्या करेंगे, ये हमारा p है, मान के चलो नहीं कुछ तो है तो p है, और q हमें नीचा में सजाना होगा, ये भी p है, ये भी q है, ये भी p है, p दिया हुआ है, q लगाना होगा, ठीक है। तो अब नहीं है, देखो हमारा क्यों नहीं है, p दिया हुआ है, तो नहीं कुछ तो होता है ना, एक आदमी जरूर होता है, किसी के साथ नहीं देता है कोई, तो एक जरूर है, वो माँ है, माँ एक आदमी जरूर है। देखो ये कोई नहीं है, इसके साथ में कोई नहीं है, -13 के साथ में कोई नहीं है, लेकिन इसके साथ क्या है, एक आदमी है जरूर, एक आदमी, तो एक बस लगाइएगा 9/1, यही इनका आंसर होगा, -13/1 यही इनका आंसर होगा, लगाइएगा 20/1, यही इनका आंसर होगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन का है, एक 2 नंबर क्वेश्चन का है, और ये 3 नंबर क्वेश्चन का है। आप लोग इसे नोट कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या p बाई क्यू परिमेय संख्या है, यदि p बराबर क्या है, p बराबर 0 है, तब हम अभी बताए हैं जो p तो होना चाहिए 0, लेकिन कभी भी q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है, वो परिमेय संख्या नहीं होता है। देखो p तो 0 होगा, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तो चलने वाला है, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। अगर देखो, अगर हम लिख देते हैं 2, तो उसके नीचा में नहीं कुछ तो एक कौन, माँ, एक आदमी ऐसा है माँ, जो अगर कोई साथ नहीं देता है तो माँ आ जाती है, हाँ हम देंगे साथ, तो यही बात है इसमें, अगर कोई नहीं साथ देगा तो कौन देगा, माँ। एक ऐसा आदमी है, एक लगा देना कोई बात नहीं, एक लगा देना कोई दिक्कत नहीं है, तो वही चीज तो है इसमें, चलो क्या बोल रहा है, जो क्या p बाई क्यू परिमेय संख्या है, यदि p बराबर 0 है, हाँ है, क्योंकि हम अभी बताए हुए हैं, हाँ है, क्या, हाँ क्या है, हाँ, क्योंकि p बाई क्यू हम बोले हैं जो q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, p तो है 0 लेकिन q नहीं है, q वैसे ही है, इसलिए जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद दूसरा नंबर आप लोग बताइए आप लोग, क्या p बाई क्यू परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0 हो तब, तो क्या नहीं। हम इतना बता दिए हैं आप लोगों को, जो आप लोग मिस्टेक नहीं करिएगा कहीं पे। देखिए p नहीं है, क्योंकि p तो है, p मान के चलो कुछ भी संख्या है, मान के चलो हम 1 मान लेते हैं p, और ये जो 0 है,
अगर जीरो, हम क्यू को अगर जीरो मान लेंगे तो ये नहीं होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। देख लेते हैं और क्वेश्चन है या नहीं है। तो क्वेश्चन 3 नंबर तक क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए कल हम बात करेंगे जो 4 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन से हम बात करने वाले हैं। तो इस क्लास को यहीं पर हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।